हेलो गाइस, वेलकम बैक। और हम पढ़ रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी। तो उसमें अपन ने देखा था राजस्थान की जलवायु। तो जलवायु के बारे में अपन ने 3-4 पॉइंटों पर चर्चा कर ली थी, जिसमें राजस्थान की जलवायु देख ली थी और राजस्थान के जो जनरल क्लासिफिकेशन है क्लाइमेट का, उसके बारे में चर्चा कर ली थी पिछले लेक्चर में। तो इस लेक्चर में अपन बात करेंगे राजस्थान की इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन की। तो राजस्थान का जो इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन है उसके 3 पॉइंटों पर चर्चा करेंगे। पहले कोपेन के द्वारा किया गया इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन, फिर त्रिवार्था के द्वारा और फिर थानवेट के द्वारा किया गया क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। उनके बेसिस के बारे में चर्चा करेंगे। फिर कौन कौन से इन्होंने क्लासिफाई किया है, क्या क्या वर्गीकरण किया है राजस्थान के क्लाइमेट का, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे आसान है ये टॉपिक जो इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन का है। हालांकि थोड़ी सी दिक्कत इसमें जो नोमेनकल्चर है, जो जलवायु का, उसमें दिक्कत आती है। वो अपन देखेंगे बड़ी आसानी तरीके से और कैसे उसको याद करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है कि इससे 1 से 2 क्वेश्चन हर बार हर एग्जाम में लगभग राजस्थान के पुट अप होते हैं। तो ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है राजस्थान ज्योग्राफी के पॉइंट से। तो सबसे पहले इसको कोपेन को देखेंगे, देन त्रिवार्ता, देन थारवेट के बारे में पढ़ेंगे। तो कोपेन के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे अभी अपन सबसे पहले। तो कोपेन की क्लाइमेट क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन या कोपेन जलवायु वर्गीकरण कोपेन का जलवायु वर्गीकरण देखेंगे सबसे पहले। तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण कोपेन द्वारा किया गया था। कोपेन कौन थे? कोपेन जर्मन और एक रशियन एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने राजस्थान के क्लाइमेट का वर्गीकरण किया। तो वो वर्गीकरण किस आधार पे था और क्या क्या वर्गीकरण थे उसके बारे में अपन देखेंगे। तो सबसे उसके पहले आधार या बेसिस की बात करेंगे कि किस बेसिस पे उन्होंने राजस्थान के जो क्लाइमेट था या उसकी जलवायु थी उसे वर्गीकृत किया। तो कोपेन की बात करें तो कोपेन ने राजस्थान के जो जलवायु थी इसको वनस्पति या वेजिटेशन के आधार पर वर्गीकृत किया या क्लासिफाइड किया। वेजिटेशन के आधार पर, वनस्पति के आधार पर क्लासिफाइड किया। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कोपेन का क्लासिफिकेशन का आधार क्या था। कोपेन ने किस आधार पर राजस्थान के जलवायु को विभाजित किया या वर्गीकृत किया। तो इसका क्या आंसर होगा? वेजिटेशन के आधार पर या वनस्पति के आधार पर राजस्थान के जलवायु को कोपेन ने 4 भागों में वर्गीकृत किया। कितने भागों में? 4 पार्ट्स में, 4 भागों में, 4 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया। 4 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया। उन 4 पार्ट्स के बारे में अपन बात करें, उन 4 पार्ट्स के या 4 भागों के बारे में बात करें तो सबसे पहले किया था बी डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, बी डब्ल्यू, स्मॉल एच और स्मॉल डब्ल्यू। ये सबसे पहला वर्गीकरण था, मतलब कि कह सकते हैं एक वर्गीकरण था उनमें से, 4 वर्गीकरण में से। दूसरा जो वर्गीकरण था कोपेन का वो वही बी एस स्मॉल एच स्मॉल डब्ल्यू, बी एस स्मॉल एच स्मॉल डब्ल्यू। जो दूसरा क्लासिफिकेशन ये था। तीसरा क्लासिफिकेशन था सी डब्ल्यू स्मॉल जी, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल जी, ये तीसरा क्लासिफिकेशन। और चौथा और आखिरी क्लासिफिकेशन दर्द हो वो था ए डब्ल्यू। ये 4 क्लासिफिकेशन थे, किस आधार पर थे? वनस्पति के आधार पर थे। कोपेन द्वारा राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में क्लासिफाइड किया? 4 भागों में क्लासिफाइड किया। किस आधार पर? वनस्पति के आधार पर। अब इनको मैप की सहायता से देखेंगे और जो ये नोमेनकल्चर है उसके बारे में पढ़ेंगे कि नोमेनकल्चर क्यों मिला राजस्थान के इन जलवायु को, इनका मतलब क्या है, सी से क्या मतलब है, डब्ल्यू से क्या मतलब है, ए से क्या मतलब है। तो ये अपन मैप में देखेंगे और इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो एक रफ मैप बनाते हैं राजस्थान का। ये राजस्थान का रफ मैप
इसमें देखेंगे कोपेन द्वारा किए गए वर्गीकरण को। तो कोपेन द्वारा वर्गीकरण कितने भागों में किया था? 4 भागों में, या 4 भागों में वर्गीकृत किया है कोपेन ने। वो 4 पार्ट्स में कौन कौन से हैं देख लीजिए अपन ने। तो सबसे पहले पार्ट की बात करें तो ये कोपेन ने इसको सबसे पहले भाग में इसे डिवाइड किया, उसका नोमेनक्लेचर किया BW बड़ा W, स्मॉल h छोटा w। BW से क्या मतलब है? हालांकि जो कोपेन था उसने 5 भागों में क्लासिफिकेशन किए हैं, राजस्थान के नहीं, वो जो जलवायु की क्लासिफिकेशन है वो 5 है कोपेन के। उन 5 क्लासिफिकेशन के आधार पर ही राजस्थान की क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले उनको बात करते हैं कौन कौन से वो 5 क्लासिफिकेशन है। A, B, C और D, ये 5 क्लासिफिकेशन थे कोपेन द्वारा। ए का मतलब था इक्वेटोरियल या भूमध्य रेखीय। बी का मतलब था एरिड या शुष्क। तो बस यही मीनिंग है यहाँ पर भी बी का, ये भी शुष्क से ही मतलब है यहाँ इस बी का। सी का मतलब था वार्म टेम्परेचर या गर्म तापमान। डी का मतलब था कॉन्टिनेंटल या महाद्वीपीय। और चौथा पोलर या ध्रुवीय। तो ये रहे 5 क्लासिफिकेशन जलवायु के। उन्हीं के आधार पर राजस्थान के जलवायु को ये नोमेनक्लेचर किया था। तो वो नोमेनक्लेचर कैसे किया, क्या मतलब है, उसके बारे में अपन देखेंगे। तो BWHW ये पहला क्लासिफिकेशन था। दूसरा क्लासिफिकेशन था BS स्मॉल h और स्मॉल w, ये दूसरा क्लासिफिकेशन देखा था अपन ने। और तीसरा क्लासिफिकेशन था वो इन भागों को छोड़कर, ये तीसरा CW स्मॉल और G, और चौथा A स्मॉल w। ये 4 भागों में विभाजित किया गया था। तो इनको वैसे देखें तो ये कैसे ये 4 जो कोपेन द्वारा डिवाइड किए गए थे, इनके मतलब, इनके नोमेनक्लेचर के बारे में देखें तो ये जो बी है, ये बी क्या है? एरिड के लिए है, एरिड। और ये भी एरिड के लिए है, यहाँ भी एरिड के लिए है। तो बी एरिड के लिए है, इससे हमें पता लग जाएगा कि ये कैसे जलवायु है, ये एरिड जलवायु है यहाँ पर। तो कोपेन द्वारा बी किसने यूज किया था? एरिड के लिए। फिर ये डब्ल्यू की बात करें या एस की बात करें, डब्ल्यू की बात करें तो ये है डेजर्ट के लिए, और यहां पर ये है स्टेपी वनस्पति के लिए, स्टेपी वनस्पति, या अपन इसको कहते हैं सेमी एरिड भी कह सकते हैं। ये डब्ल्यू किसके लिए था? डेजर्ट के लिए। ये है सेमी एरिड या स्टेपी वनस्पति के लिए। यहां पर जो एच का डोनेशन था, ये एच से मतलब था हॉट एरिड, गर्म और एरिड, हॉट और एरिड, या कह सकते हैं इसको गर्म और शुष्क जलवायु। और क्या इसका W से मतलब है विंटर एरिड या ड्राई, विंटर ड्राई। इसका मतलब है जो सर्दियां हैं वो ड्राई है यहाँ पर। तो ये जो नोमेनक्लेचर था कोपेन का, वो इसका मतलब ये था, V से एरिड था, W से डेजर्ट, H से हॉट और W से यहाँ भी विंटर। और यहाँ पर देख लिया एरिड और स्टेपी, S से स्टेपी था, HW वही ये सेम, इसमें जो पहले वाले क्लासिफिकेशन में था वो भी इसके दूसरे क्लासिफिकेशन में HW सेम ही है। तो ये रही बात इनको जानने की। अब इसको याद कैसे रखेंगे? BWHW, W ऊपर है, मतलब अगर अल्फाबेटिकली भी देखें तो W बाद में आता है S से। और स्टेपी को अगर याद रखें तो सेमी एरिड को अपन याद रख लेंगे VSWS। तब भी अगर कभी भी अगर मैचिंग के लिए आता है
तो ये BWSW किस में आएंगे, अर्ध शुष्क में, अर्ध शुष्क में आएंगे। तो अर्ध शुष्क के लिए सेमी एरिड, सेमी एरिड के लिए एस, तो कैसे पता लगाएंगे, BSHW के लिए सेमी एरिड या अर्ध शुष्क, और इसके लिए BWHW के लिए शुष्क या एरिड। तो BWHW से शुष्क, BSHW से अर्ध शुष्क। फिर अपन बात करें CWG की, CWG से वार्म टेम्परेचर या मतलब गर्म तापमान यहाँ पर, वही यहाँ पर W से मतलब विंटर ड्राई होंगी, यहाँ पर भी विंटर ड्राई होंगी, और G से मतलब गंगा प्लेन्स, यहाँ से G से मतलब क्या है, गंगा के प्लेन्स है ये, इसलिए गंगा प्लेन्स। ये रही CWG की। जब कोपेन की बात करेंगे तो CWG कहां पर होगा, जहां पर प्लेन एरिया है। तो अपन ने पहले पढ़ा था प्लेन किधर है, पूर्वी राजस्थान में प्लेन्स है, तो पूर्वी राजस्थान से ये जो रीजन है इसको कोपेन ने CWG का नाम दिया, CWG जो कि गंगा प्लेन्स है। और इसके जो थी जलवायु जो थी कौन सी थी, सब ह्यूमिड जलवायु थी, उसको नाम दिया कोपेन ने CWG। फिर AWG, ये एक्सट्रीमली ह्यूमिड जलवायु थी, एक्सट्रीमली ह्यूमिड जलवायु, एक्सट्रीमली ह्यूमिड जलवायु यानी अति आर्द्र। अति आर्द्र को क्या नाम दिया, अति आर्द्र जलवायु को AW, A से मतलब इक्वेटोरियल, मतलब ये वाला रीजन जो है भूमध्य रेखा के आसपास है, तो ये वाला रीजन इसको जो नाम दिया वो इक्वेटोरियल रीजन या इक्वेटोरियल दिया, A से डोनेट किया। और W के लिए वही विंटर ड्राई, यहाँ भी विंटर ड्राई पाई जाती है। तो ये रहा कोपेन की क्लासिफिकेशन की बात, और इनकी जो नोमेनकल्चर था BWSW, ये जो सब था उसके बारे में जानकारी रही। तो उनको याद करने की बात भी अपन को देख ली, BWHW सबसे ऊपर, उसके बाद BSHW, फिर CWG से गंगा वाले प्लेन्स के लिए ऐसे याद किया जा सकता है अगर ये मैच करने के लिए आता है। और वैसे अगर आता है कि ये कोपेन की कौन कौन से क्लासिफिकेशन है, तो अपन ऐसे इनको देख सकते हैं। AW जो कि एक्सट्रीमली ह्यूमिड के लिए था वो नीचे है, और इनके अगर वैसे बात करें A, B और C बीच में, C गंगा से अपन याद कर लेंगे, गंगा प्लेन्स हैं। B के लिए एरिड, यहाँ पर A के लिए इक्वेटोरियल जो जलवायु होती है उसके लिए है ये। फिर अपन इसके कोपेन के एक एक करके अपन देखेंगे, इनका जो ये BWHW कौन सी जलवायु है, शुष्क जलवायु है, ये अर्ध शुष्क जलवायु है, इनके बारे में जो मेन पॉइंट्स है उनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कोपेन का जो क्लासिफिकेशन था, पहला BWH स्मॉल और WB स्मॉल। तो पहला BW स्मॉल h स्मॉल w, ये कौन सी जलवायु थी, शुष्क जलवायु। कोपेन ने इसको शुष्क जलवायु का नाम दिया। तो उसको नोमेनकल्चर कैसे किया, BWHW के हिसाब से इसको नोमेनकल्चर किया। तो इसकी अगर एक्सटेंशन की बात देखेंगे, विस्तार की बात देखेंगे, कहां पर इसका एक्सटेंशन है उसकी बात देखें, तो सबसे पहले जैसलमेर, जोधपुर का वेस्टर्न रीजन, बाड़मेर का नॉर्दर्न रीजन, बीकानेर का भी वेस्टर्न रीजन, ये आदि ETC, ये वाले जो रीजन थे इनमें कौन सी जलवायु है, शुष्क जलवायु है कोपेन के हिसाब से। इसके बाद इसकी वेजिटेशन की बात करें, या पहले रेनफॉल की बात कर लेते हैं। रेनफॉल बस वही जो अपन ने जनरल क्लासिफिकेशन में देखा था, 20 से या 0 से सेंटीमीटर वर्षा, 0 से 20 डिग्री सेंटीमीटर वर्षा। फिर इनकी वेजिटेशन की बात करें, वेजिटेशन के आधार पर कोपेन ने इनके वर्गीकरण किया था राजस्थान की जलवायु का। तो वेजिटेशन कैसी, यहाँ पर ज़ेरोफाइट वेजिटेशन, ज़ेरोफाइट से मतलब मरुविद्ध वनस्पति। मरुविद्ध वनस्पति कैसी होती है, ये कटीली झाड़ियां या कैक्टी के रूप में पाई जाती हैं। इनकी जो जड़ें होती है वो बहुत डीप रूटेड होती हैं, यानी मतलब नीचे जड़ें होती हैं,
जो छाल होती है वो मोटी छाल होती है और पत्ती होती है वो छोटी पत्तियां होती हैं जो एवेपोरेशन की रेट को कम करती हैं और इनका जो खाना बनाने में जो है मदद करती है, या मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन तक इनको जिंदा रखती हैं। तो ये बात रही इनके वेजिटेशन की, शुष्क के। उसके बाद अर्धशुष्क देखेंगे। अर्धशुष्क कौन सा था, जिसमें BSHW था, वो था अर्धशुष्क, नाम दिया उसको कोपेन ने। उसके बारे में चर्चा करेंगे। BSHW, BS स्मॉल h स्मॉल w, ये कौन सा था, अर्ध शुष्क। कौन सा, अर्ध शुष्क जलवायु या सेमी एरिड का नाम दिया इसको कोपेन ने। एक्सटेंशन की, विस्तार की बात करें यहां पर, तो विस्तार कहां से है, विस्तार है बाड़मेर में, पाली, जोधपुर, नागौर, अजमेर, श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर के बाद हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर वाले कुछ रीजन, बीकानेर के ईस्टर्न पार्ट्स। तो ये जो रही इसके एक्सटेंशन की बात रही, किसके, BSHW के एक्सटेंशन के। कैसा है ये, अर्धशुष्क इसको बताया गया है, अर्धशुष्क जलवायु। तो एक्सटेंशन की बात अपन ने देख ली। उसके बाद इसके रेनफॉल की बात करें या वर्षा की बात करें यहाँ पर, तो वर्षा कितनी होती है यहाँ पर, सेमी एरिड में 25 से भी बात करें तो 40 सेंटीमीटर की वर्षा, 25 से और 40 या 50 भी कह सकते हैं अपन इसको, 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है यहाँ पर। फिर अपन इसके वेजिटेशन की बात करें, वेजिटेशन अपन ने देख लिया था, एस से स्टेपी वेजिटेशन था, इसको याद रखने का भी तरीका है। और ऐसे स्टेपी वेजिटेशन यहाँ पर पाई जाती है। कैसी वेजिटेशन है या वनस्पति कैसी है यहाँ पर, स्टेपी वनस्पति, स्टेपी वनस्पति। स्टेपी वनस्पति पे मैंने जब जनरल क्लासिफिकेशन देखा था तब देखा था कौन कौन सी है, रोहिड़ा, बबूल, खेजड़ी, ओक और धौक जो जैसे पेड़ है वो स्टेपी वेजिटेशन के अंदर आते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस जो रीजन है, ये जो रीजन है कोपेन का, ये वाला जो रीजन, इसको लार्जेस्ट रीजन बताया गया, लार्जेस्ट रीजन था ये कोपेन का, लार्जेस्ट क्लाइमेट रीजन, लार्जेस्ट क्लाइमेट रीजन था ये कोपेन की क्लासिफिकेशन का। तो अगर पूछे कि लार्जेस्ट कौन सा था, तो BSHW था, वो लार्जेस्ट था क्लाइमेट। कोपेन की क्लासिफिकेशन में लार्जेस्ट क्लाइमेट कौन सा था, वो था BSHW क्लाइमेट क्लासिफिकेशन था, वो लार्जेस्ट था। उसके बाद अपन बात करेंगे CWG, सब ह्यूमिड क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के, कोपेन की सब ह्यूमिड क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। सब ह्यूमिड CWG, C स्मॉल w और G, वही कौन सा है ये, सब ह्यूमिड या उप आर्द्र। उप आर्द्र में बात करें कौन कौन सी जगह पे इनका एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन की बात करें तो भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, चित्तौड़, उदयपुर, सिरोही और ETC। और आखिरी सबसे महत्वपूर्ण बूंदी भी इसी में है, बूंदी भी इसी में आता है। ये याद रखने योग्य है सबसे, इसको याद रखना है। बूंदी कहां पर आएगा, शुष्क ह्यूमिड यानी शुष्क उप आर्द्र में आएगा, यानी उप आर्द्र में आएगा, ये सब ह्यूमिड में आएगा बूंदी। अब इसके एक्सटेंशन की बात अपन ने देख ली, सिरोही और बूंदी, चित्तौड़, भरतपुर, अलवर, ये वाले जिले हैं वो इनमें CWG
वाला जो कोपेन का क्लासिफिकेशन है उनका विस्तार यहाँ पर है। उसके बाद इसके वर्षा की बात करें, रेनफॉल की बात करें तो रेनफॉल कितना है यहाँ पर 60 से 80 सेंटीमीटर पर ईयर, या औसतन वर्षा कितनी होती है पर वर्ष 60 से 80 सेंटीमीटर। और वेजिटेशन की बात करें तो यहाँ पर कैसी वेजिटेशन पाई जाती है, मॉनसून वेजिटेशन में वही आम, आंवला, नीम जैसे वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पर वेजिटेशन कौन सी है, मानसून वेजिटेशन। उसके बाद बात करें AW या एक्सट्रीमली ह्यूमिड क्लाइमेट की। AW जो था वो एक्सट्रीमली ह्यूमिड क्लाइमेट था कोपेन द्वारा। चौथा और आखिरी AW या अति आर्द्र। तो AW की बात करें तो इनके एक्सटेंशन की सबसे पहले बात करेंगे। एक्सटेंशन कहां पर है इनका, इसका एक्सटेंशन की बात करें तो हाड़ौती रीजन, हाड़ौती में कोटा, बारा और झालावाड़। और फिर बागड़ में देखें तो बागड़ प्रदेश में बात करें तो प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ये जो 6 जिले हैं लगभग कैसे एक्सट्रीमली ह्यूमिड क्लाइमेट में आते हैं। तो इनका एक्सटेंशन कहां पर है अति आर्द्र का, हाड़ौती में, बाराकोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के इलाकों में। और यहाँ पर माउंट आबू भी अपन ऐड कर सकते हैं, जैसे पहले अपन ने देखा था। ये एक्सेप्शनल है, यहाँ पर एक्सेप्शनल नहीं, यहाँ पर माउंट आबू भी अति आर्द्र में ही आएगा। उसके बाद बात करें तो इसके वेजिटेशन की। वेजिटेशन यहाँ पर वेजिटेशन कैसा है, सवाना वेजिटेशन है, सवाना या डेंस वेजिटेशन। डेंस वेजिटेशन है, बहुत ज्यादा वनस्पतियां यहाँ पाई जाती हैं राजस्थान में। उसके बाद इसके वर्षा की बात करें, सबसे ज्यादा वर्षा यहाँ राजस्थान में पाई जाती है, तो वो कितनी है 80 से 120 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। औसतन वर्षा 180 से 120 सेंटीमीटर। ये रहा सबसे वर्षा वाला जलवायु प्रदेश राजस्थान का, कोपेन के द्वारा जो क्लासिफाइड किया गया है AW या अति आर्द्र। यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा वेजिटेशन भी यहीं पाई जाती है। सवाना वेजिटेशन की बात करें तो यहाँ पर शीशम, सागवान, बांस ऐसे आदि वनस्पति पाई जाती है। तो ये रही कोपेन की क्लासिफिकेशन। उसके बाद बात करते हैं अपन त्रिवार्ता की क्लाइमेट क्लासिफिकेशन की। अब देखते हैं त्रिवार्ता की क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के बारे में। त्रिवार्ता क्लाइमेट क्लासिफिकेशन या त्रिवार्ता जलवायु का वर्गीकरण। तो इस क्लासिफिकेशन की बात करें, त्रिवार्ता की क्लासिफिकेशन की बात करें तो इन्होंने कुछ नहीं किया था। इन्होंने सिर्फ जो कोपेन के क्लासिफिकेशन थे उनको ही सिंप्लीफाई किया था और संशोधित किया था। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करके संशोधित किया था, थोड़ा सिंपल किया था जो कोपेन के क्लासिफिकेशन थे। और इन्होंने जो बेसिस रखा अपने क्लासिफिकेशन का उसको वर्षा रखा, जो कि कोपेन के क्लासिफिकेशन का था वो वेजिटेशन था या उसमें वनस्पति था। तो इनका बेसिस क्या था क्लासिफिकेशन का, इनका बेसिस क्या था, आधार क्या था। आधार की बात करें किस आधार पर उन्होंने, तो इन्होंने रेनफॉल के आधार पर
इन्होंने किस पे, रेनफॉल के आधार पर या वर्षा के आधार पर क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन किए। और क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में क्या किया था इन्होंने, कोपेन के जो क्लासिफिकेशन थे उसको ही संशोधित किया था या उनको ही सरल क्लासिफाई किया था। तो अपन ने कोपेन के जो क्लासिफिकेशन देखे थे वो 4 क्लासिफिकेशन थे कोपेन के, कोपेन्स या त्रिवार्थास, ये त्रिवार्था के थे। ये कोपेन के, तो ये बड़े आसान थे, इनमें भी सेम 4 प्रकार के ही थे, बस इनका बेसिस था वो वर्षा था, और कोपेन का था वो, कोपेन का जो था वो वनस्पति था। इनका वेजिटेशन इनका क्या था, वेजिटेशन या वनस्पति, और इनका रेनफॉल, इनका बेसिस क्या था, रेनफॉल या वर्षा इनका बेसिस था। तो इनके बेसिस, इनकी बात करें तो इनका पहला जो क्लासिफिकेशन था कोपेन का क्लासिफिकेशन था BWHW। तो BWHW में अपन ने बात करी थी, इनका जो था सिर्फ BW बड़ा कैपिटल और H, इनमें जो W था वो इन्होंने हटा दिया, मतलब जो W से जो डोनेट था क्या था, विंटर जो ड्राई थी वो वाला जो इन्होंने इसको हटा दिया। दूसरी की बात करें तो WSVSHW, तो इन्होंने B S और H कर दिया इसका। ये इनका दूसरा क्लासिफिकेशन। तीसरे क्लासिफिकेशन की अगर कोपेन की बात करें तो कौन सा था, CWG था। इन्होंने क्या किया उसको, CAW, मतलब W की जगह A आ गया यहाँ पर, सॉरी जो G की जगह था वहां A आ गया, जो गंगा प्लेन्स थे वहां पर A आ गया, और A का डोनेशन क्या था यहाँ पर, ये थी हॉट समर। गर्मियों में गर्मी यहाँ पर कैसी, गर्म। तो CAW या CWG, इसको अपन याद कर सकते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स, और ये काव। तो त्रिवार्था में जो था वो जो जो आर्द्र था, उपाध्याय सब ह्यूमिड जो क्लाइमेट था उसको काव कह सकते हैं, उसको CWG कह सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं कॉमनवेल्थ गेम से। तो ये तीन हो गए। चौथा क्लासिफिकेशन था यहाँ AW, स्मॉल w था, और यहाँ भी सेम ये था AW। इस वाले क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में कोई भी चेंज नहीं था। तो ये त्रिवार्था का बिल्कुल जो क्लासिफिकेशन था बिल्कुल कोपेन के ही लगभग समान क्लासिफिकेशन था, बस थोड़ा सा उसको सरल किया गया था, सिंप्लीफाई किया गया था क्लासिफिकेशन को। तो सेम ये क्लासिफिकेशन इनका है। इनका आधार क्या था, वर्षा का आधार था। अब अपन देखेंगे लास्ट और आखिरी जो कि सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे लॉजिकल क्लासिफिकेशन है, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे, या सबसे मान्य क्लासिफिकेशन है। लॉजिकल तो ये भी है, लेकिन सबसे मान्य क्लासिफिकेशन था वो किसका था, थानवेट का क्लासिफिकेशन सबसे मान्य था। थानवेट क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। जलवायु वर्गीकरण। तो थानवेट जलवायु वर्गीकरण इन्होंने भी राजस्थान के जो क्लाइमेट का जो वर्गीकरण था, इन्होंने भी 4 भागों में उसको विभाजित किया या वर्गीकृत किया। तो इनके जो बेसिस थे, इनके आधार क्या थे, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के आधार की बात करें या बेसिस की बात करें, आधार की बात करें, किन आधार पर उन्होंने क्लासिफिकेशन किया या वर्गीकरण किया और किस आधार पर किया। सबसे पहले रेनफॉल या वर्षा के आधार पर, टेम्परेचर
टेम्परेचर, तीसरा वेजिटेशन, रेनफॉल, टेम्परेचर, वेजिटेशन, और चौथा एवेपोरेशन। ये इन चार आधार पर राजस्थान को इन्होंने 4 भागों में विभाजित किया या वर्गीकृत किया। तो थॉर्नमेट के बारे में बात करें तो इनकी जो क्लासिफिकेशन थे उनको अब देखते हैं कि इन बेसिस पे क्या वो अपने देख लिया, इन आधार से किया, टेम्परेचर, तापमान, वेजिटेशन, वनस्पति, और ये बाष्पीकरण। तो ये इनके बारे में अपन ने देख लिया, बेसिस के बारे में। अब अपन देखेंगे इनके कौन कौन से क्लासिफिकेशन थे, इनका क्या नाम था या कैसे कैसे किया। तो ये रहा मैप। इस मैप में देखें तो इन्होंने इस रीजन को इन्होंने कैसे नॉमेनक्लेचर किया, ई, ए और डी, ई ए डी, ई ए डी वाला रीजन था ये, ई ए डी। उसके बाद ये जो रीजन था इन्होंने इसको कहा डी, बी और स्मॉल डब्ल्यू, डी वी स्मॉल डब्ल्यू। उसके बाद बात करें तो ये थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद बात करें अपन डी ए डब्ल्यू, डी ए डब्ल्यू, और ये बचा हुआ जो भाग है वो सी ए डब्ल्यू, सी ए डब्ल्यू। तो सी से अपन ने वहां पर देख लिया था, सी से वार्म टेम्परेचर, डी से अपन ने देख लिया था कॉन्टिनेंटल, ए वही इक्वेटोरियल, डब्ल्यू से विंटर ड्राई, डब्ल्यू से विंटर ड्राई। यहाँ पे डी क्या था, कॉन्टिनेंटल या महाद्वीपीय। उसके बाद बी एरिड था, और यहाँ भी डब्ल्यू से विंटर ड्राई, ये एरिड और कॉन्टिनेंटल या महाद्वीपीय। अगर ई की बात करें अपन, ई का क्या मतलब है यहाँ पर, ई से मतलब था पोलर, ए का मतलब क्या था, इक्वेटोरियल या इक्वेटोरियल, ए का मतलब इक्वेटोरियल, ये भी इक्वेटोरियल, और डी का मतलब क्या है यहाँ पर, डी का मतलब क्या है यहाँ पर, एक्सट्रीमली कॉन्टिनेंटल। तो 4 जो हुए वो कौन से हुए, पहला हुआ ई ए डी, दूसरा डी बी डब्ल्यू, तीसरा जो हुआ वो कौन सा है, डी ए डब्ल्यू और सी ए डब्ल्यू। तो ये तो कॉमन सी बात है, एक याद हो गया अपन को। कैसे याद करना है, सी डी और ई, सी डी ई, देखो सी डी दोनों डी है और ई। उसके बाद ए और यहाँ पर इनके 2 हैं डी के, तो बी यहाँ पर विभाजित किया गया है, बी से मतलब एरिड और ए से मतलब इक्वेटोरियल। तो ए और बी ऐसे याद रहेंगे, सी डी ई। इन तीनों में डब्ल्यू है,
इनकी विंटर ड्राई है, इसलिए इन तीनों में W है, और यहाँ पर D एक्सट्रीमली कॉन्टिनेंटल है। तो E ये D से लगा हुआ है, तो यहाँ पर छोटी d ऐसे याद कर सकते हैं। ये जो शुष्क है, क्या नाम है, शुष्क जो जलवायु है EAD, जो थेनवार्ड के बारे में थेनवार्ड द्वारा वर्गीकृत की गई है, उसको EAD को याद करने के लिए D के साथ CAW वही सीधे काव, जो त्रिवार्था की थी काव में ही A बड़ा हो गया, यहाँ पर A बड़ा हो गया है। त्रिवार्था के द्वारा क्या थी, CAW, त्रिवार्था के द्वारा क्या थी, CAW, तो यहाँ पर A है वो बड़ा हो गया, सिर्फ ऐसे याद रख लेंगे DAW, DBW और DAD। ये रही थानवेट की जलवायु के वर्गीकरण। अब इसके बारे में देखते हैं एक एक करके कि क्या क्या है, इनके बारे में बात विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले EAD को देखते हैं। EAD को थेनवार्ड ने क्या बताया, शुष्क जलवायु बताया इसको। कैसी जलवायु, शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु। वही इसमें एक्सटेंशन कौन कौन से जिले की थी, एक्सटेंशन कहाँ है इसकी, एक्सटेंशन की बात करें तो अपन जैसलमेर और बाड़मेर, जैसलमेर और बाड़मेर, और जोधपुर का कुछ वेस्टर्न रीजन, जोधपुर के कुछ वेस्टर्न रीजन जो फलौदी डिस्ट्रिक्ट के हैं। उसके बाद वही वनस्पति जेरोफाइट्स और वर्षा, वही निम्न वर्षा, सबसे कम वर्षा यहाँ पर निम्न वर्षा 0 से 25 सेंटीमीटर के आसपास औसतन वर्षा। और जेरोफाइट कौन सी, वेजिटेशन, जेरोफाइट वेजिटेशन, वही अपन ने देख लिया था। मेन बात क्या है कि कौन सा रीजन आते हैं या कहाँ विस्तृत हैं, इसको जानने के लिए अपन ने क्या देखा, EAD से वही, E से मतलब पोलर, A से मतलब इक्वेटोरियल, और D का मतलब क्या था, एक्सट्रीमली कॉन्टिनेंटल। ये वाली बात रही। अब दूसरी जो ये वाली जो जलवायु है उसके बारे में देखेंगे कि इसमें जो थर्मोमीटर ने नाम दिया, इसको क्या नाम दिया या कौन सी जलवायु बताया इसको, DB स्मॉल w को थेनवार्ड ने मिक्स्ड या मिश्रित जलवायु बताया, मिक्स्ड या मिश्रित जलवायु बताया इन्होंने, इसको मिश्रित जलवायु बताया इसको। इसकी एक्सटेंशन वही बीकानेर रीजन में, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, ये वाले रीजन इसको मिक्स्ड जलवायु में बताया। इनकी वर्षा की बात करें तो 25 से 30 सेंटीमीटर, 25 से 30 सेंटीमीटर वर्षा, 25 से 30 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर। वेजिटेशन वही जेरोफाइट वेजिटेशन या थोड़ी बहुत स्टेपी वेजिटेशन यहाँ पर। उसके बाद बात करें, उसके बाद देखें अगर उसके बाद बात करें अपन नेक्स्ट DAW को कौन सी जलवायु बताया थर्मोमीटर ने, DAW की बात करें, DAW D किस लिए, कॉन्टिनेंटल, A इक्वेटोरियल और W विंटर ड्राई के लिए। तो DAW को इन्होंने सेमी एरिड जलवायु बताया, सेमी एरिड जलवायु बताया इन्होंने इसको। अर्ध शुष्क जलवायु बताया इसको। और एक्सटेंशन की बात करें इसकी, एक्सटेंशन कहाँ थी इसकी, एक्सटेंशन में पूरा ये वाले जिले छोड़कर, इन जिलों को छोड़कर बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू,
और आपका श्रीगंगानगर और इधर जैसलमेर बाड़मेर को छोड़कर, और इस वाले रीजन के बागड़ और हाड़ौती रीजन को छोड़कर जितने भी जिले हैं वो सारे DAW क्लाइमेट में आएंगे, DAW क्लाइमेट क्षेत्र में आएंगे। तो ये जो थानवेट था उनके द्वारा ये लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लासिफिकेशन था थानवेट के द्वारा। कौन सा? DAW। और कोपेन के द्वारा कौन सा था? कोपेन के द्वारा अपन ने देखा था कौन सा था? BSHW जो था वो कोपेन के द्वारा लार्जेस्ट वो था क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। तो ये कौन सा है? अर्धशुष्क है। अर्धशुष्क में अपन ने देख लिया एक्सटेंशन के बारे में देख लिया। उसके बाद आखिरी CAW को इन्होंने कौन सी जलवायु बताया इन्होंने? एरिड और बात करें तो ह्यूमिड जलवायु बताया इसको। एरिड और ह्यूमिड जलवायु बताया, एरिड ह्यूमिड क्लाइमेट बताया इसको। एरिड और ह्यूमिड, सब ह्यूमिड या कह सकते हैं इसको, सब ह्यूमिड। एरिड और सब ह्यूमिड क्लाइमेट बताया इसको। शुष्क या उप आर्द्र जलवायु बताया इसको। इसके रीजन की बात करी तो वही कोटा, बारा और झालावाड़ और इधर से प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर वाले रीजन, डूंगरपुर। ये चारों 6 जिलों इसमें आते हैं। कौन से? एरिड सब ह्यूमिड क्लाइमेट। तो थानवेट द्वारा कौन सा क्लाइमेट बताया गया इनको? एरिड या शुष्क उप आर्द्र जलवायु वाले प्रदेश बताया इसको। और कोपेन और त्रिवाठा के द्वारा कौन से थे? ये अति आर्द्र या एक्सट्रीम ह्यूमिड क्लाइमेट था। तो ये बात रही थानवेट की क्लासिफिकेशन की। तो थानवेट का क्लासिफिकेशन मोस्ट एक्यूरेट क्लासिफिकेशन है। मोस्ट एक्यूरेट क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो वो किसने किया था? ये तो कौन सा है? मोस्ट एक्यूरेट क्लाइमेट क्लासिफिकेशन था। अगर पूछे कि मोस्ट एक्यूरेट क्लाइमेट क्लासिफिकेशन किसके द्वारा किया गया, तो वो किसके द्वारा किया गया था? थानवेट के द्वारा। थानवेट के द्वारा मोस्ट एक्यूरेट क्लासिफिकेशन किया गया था। तो इसको याद अपन कर लेंगे। कैसे कर लेंगे वो अपन ने बता दिया था। C D E A, सब में A B, ये 2 है तो A B और A। यहाँ पर D है, वो D किसके लिए है? एक्सट्रीमली कॉन्टिनेंटल के लिए। एक्सट्रीमली कॉन्टिनेंटल या ऐसे भी याद कर सकते हैं। यहाँ D है तो उसके ट्रांजिशन जोन की वजह से यहाँ भी स्मॉल d आ गया, ऐसे भी याद कर सकते हैं अपन। CAW काव कैसे? त्रिवार्ता और कोपेन का त्रिवार्ता का काव था जो उसमें A छोटा था, इसमें A बड़ा हो गया। A बड़े से आने के मतलब इक्वेटोरियल था और यहाँ छोटा A का मतलब था हॉट समर थी। तो बस इतनी सी बात थी इसमें याद रखने के लिए। तो ये रहा इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन, जिससे मैक्सिमम 1 से 2 क्वेश्चन लगभग आते ही आते हैं एग्जाम में। तो ये जो इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन था बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी में, राजस्थान की जलवायु के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद अपन अब देखेंगे सीजन्स के बारे में चर्चा करेंगे। इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अपन सारे सीजन्स में और उनके जो मुख्य फेनोमेनन है उनके बारे में चर्चा करेंगे। और अलिना और लालिना के लिए अपन अलग से एक लेक्चर बनाएंगे और उसमें देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अब बचा हुआ जो भी है इसका।